इसलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। आप जानते हैं कि कृष्ण जो कि एक योगेश्वर थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध में एक ऐसी चाल चलाई जो आज तक एक राज बनी हुई है। आपको पता है कि कृष्ण की बीमारी का इलाज उनके सबसे बड़े प्रेमियों गोपियों के चरणों की धूल से हुआ। ये वही कृष्ण है जिनके नाम के साथ आज भी निधिवन जैसे स्थान जुड़े हुए हैं, जहां कहा जाता है कि आज भी उनका रासलीला होती है। विज्ञान के महान मनुष्यों आइंस्टाइन, श्रोडिंगर और ओपेनहाइमर को इनके ज्ञान से प्रेरणा मिली थी। इन्होंने एटम बॉम्ब जैसे आविष्कार किए थे। तो बस शुरुआत है, ऐसे ही कुछ राजदार कहानियों को हम इस वीडियो में खोल रहे हैं। कृष्ण के इस रूप को नहीं जानते जिसमें वो युद्ध के नियम तोड़ते हैं और विज्ञान के महान मनुष्यों को प्रेरणा देते हैं। ये वीडियो मिस नहीं करना चाहेंगे। कृष्ण जो कि सच्चाई, धर्म और नियम का पालन करने का आदेश सदैव देते हैं और अपने गरुड़ पुराण यही बताते हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में युद्ध के नियम तोड़े। सबसे प्रमुख उदाहरण भीम और दुर्योधन का वो युद्ध जो कि महाभारत के युद्ध का आखिरी लड़ाई मानी जाती है। जब भीम ने दुर्योधन के सामने जंग का ऐलान किया, उस समय तक दुर्योधन अपनी माँ गांधारी के वरदान के कारण लगभग अमर हो चुका था। गांधारी ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी आँखों को कपड़े से बांध रखा था। युद्ध से पहले उन्होंने अपनी आंखों से दुर्योधन को वरदान दिया जो उसके शरीर को अमर बनाने का कारण बना। युद्ध के दौरान भीम ने अपना प्रतिज्ञा याद रखा था कि वो दुर्योधन का विनाश करेगी। कृष्ण ने भीम को सुझाव दिया कि अगर दुर्योधन के कमर के नीचे के हिस्से पर वार किया जाए तो उसका सफल होना तय है। ऐसा इसलिए था क्योंकि दुर्योधन की कमर से ऊपर का हिस्सा गांधारी के वरदान के कारण अमर था, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा आम मनुष्य जैसा था। भीम ने कृष्ण के कहने पर दुर्योधन की जांघों पर गदा से जोर से वार किया और अंत में उसका विनाश किया। यह महाभारत के सबसे अलग और चिंतन करने वाले पलों में से था, जहाँ कृष्ण ने अपनी नीति और समझ का प्रदर्शन किया। युद्ध के नियम को तोड़ा। भी कहा जाता है कि कृष्ण युद्ध के दौरान कई बार धार्मिक नियमों को तोड़कर पांडवों का साथ देते रहे हैं, जैसे कि अभिमन्यु के चक्रव्यूह तोड़ने के वक्त या फिर कर्ण के समय दुर्योधन को लोअर बॉडी कवर करने का सुझाव। महाभारत के इस प्रसंग में जब दुर्योधन अपने वरदान के लिए अपनी मां गांधारी के पास गया तो गांधारी ने अपने चेहरे से पट्टी हटाकर अपनी आंखों की शक्ति के द्वारा दुर्योधन को अमर कर दिया था। गांधारी की आंखों में दैविक शक्ति थी जो किसी भी वस्तु को जड़ात्मक और अमर बना सकती थी। लेकिन कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन का पूरा शरीर अमर हो गया तो भीम के लिए उसे मार पाना लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने दुर्योधन को चालाक खेल खेलते हुए समझाया कि वो अपने नीचे का हिस्सा यानी अपनी कमर के नीचे के अंग को कपड़े से ढक ले ताकि वो अपनी माँ के सामने मर्यादा में रहे। उनका यह कहना था कि उनकी माँ यानी कि गांधारी उसको जीवन में पहली बार देखने वाली है। अगर गांधारी दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखेगी तो कैसा होगा। इसी चलते दुर्योधन ने कृष्ण की बात मान ली और किसी वस्तु से अपने शरीर के नीचे का हिस्सा ढक लिया। इसी कारण से दुर्योधन का कमर का नीचे का हिस्सा गांधारी के वरदान से बच गया और भीम ने उसे वहीं मार दिया। श्री कृष्ण का बीमार होना और गोपियों की भक्ति। कहा जाता है कि जब कृष्ण बीमार हुए थे तो राज्याभिषेक और उनके युद्ध वीर गाथा के बाद सबको चिंता होने लगी। तब राज्य के वैद्य और उनकी पत्नियों ने हर तरह का इलाज करने की कोशिश की, पर कोई भी उपचार काम न आया। तब किसी महर्षि कृष्ण का इलाज तभी होगा जब उनके चरणों में वो धूल लगे जो किसी ऐसे व्यक्ति के चरणों की हो जो उनसे अत्यधिक प्रेम करती हो। कृष्ण की पत्नियां जो उनसे बहुत प्रेम करती थी ने ये सोचा कि अगर उन्होंने कृष्ण को अपनी चरणों की धूल दी
तो ये पाप होगा और उनकी पत्नी धर्म की अवहेलना होगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तब गोपियां आई जो बिना किसी संकोच के अपने चरण की धूल कृष्ण को देने के लिए तैयार हो गई। गोपियों ने कहा, अगर कृष्ण के स्वास्थ्य हमारे पाप से सुधर जाते हैं तो हमें पाप स्वीकार है। नंबर 4, निधि वन का रहस्य। वृंदावन में स्थित निधि वन का रहस्य भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक रहस्यों में से एक है। यहाँ की एक ऐसी धारणा है कि रात के समय श्री कृष्ण आज भी अपनी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। रात को यहाँ किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती और जो लोग यहाँ रात को जाने का प्रयास करते हैं उनके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रात को यहाँ अंदर जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी यादों का पूरा नाश हो जाता है। इस स्थान पर पेड़ों के जोड़े या नुक्कंज स्थित हैं तो सुबह तक बेड़ियों जैसे टूट जाते हैं। कहानियों के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास रचना करते हैं और ये स्थान बहुत अद्भुत माना जाता है। इस स्थान का रहस्य आज भी विज्ञान के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है और देव भक्ति और रास लीला का प्रमाण यहाँ की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. रॉबर्ट ओपनहाइमर जो एटॉमिक बॉम्ब के जनक थे, उन्होंने महाभारत और भगवत गीता के अत्यधिक प्रभाव अपने जीवन में महसूस किया। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे तब ओपनहाइमर ने शब्द बोला था जो दुनिया भर में प्रचलित हुआ। ये भगवत गीता का वह प्रमुख संदेश था जो ओपनहाइमर ने सुना, अपनी स्थिति को इससे कंपेयर किया। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान यही शब्द कहे थे जब अर्जुन को युद्ध करने में संकोच हो रहा था। यह भी कहा है कि ओपनहाइमर ने संस्कृत में भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था।